नमस्कार दोस्तों, आदाब, हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिंपलीफाइड जीएस इन इंग्लिश। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपको हम बताएंगे राजस्थान के चित्रकला के अतीत से लेकर के वर्तमान तक के सफर में किस प्रकार से राजस्थान की चित्रकला का विकास हुआ है। दोस्तों, आदि मानव जब गुफाओं में रहता था तब से ही उसने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए दीवारों को और अन्य किसी आश्रयों को लेकर के अपनी कला की अभिव्यक्ति करने का निरंतर प्रयास किया है। दोस्तों, शैलाश्रयों में उकेरी गई उनकी जो कलाकृतियां हैं वो प्रमाण है कि वो उस समय भी कला के क्षेत्र में कितने निपुण थे। तो राजस्थान में भी कला का पाषाण काल से ही विकास हो चुका था। दोस्तों, पाषाण काल में भी आपके जो आलानिया है, आपका दर्रा है और आपका जो दर भरतपुर है वहां पर, और काली सिंध के आसपास जो आपके झालावाड़ जिले में काली सिंध के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी प्राचीन शैलाश्रयों में आदि मानव के द्वारा बनाई गई कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, उस समय उन लोगों ने जो आपकी धातुएं हैं या आपके जो कीमती पत्थर हैं उनका चूर्ण बनाकर, उनके रंग बना करके उन्होंने वो चित्र बनाए। दोस्तों, इन चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर बीएस बाकड़कर को जाता है। दोस्तों, जिन्होंने 1953 में ये स्थान खोजे थे और इन शैलाश्रयों के चित्रों को सारी दुनिया के सामने वो लाए थे। दोस्तों, ऐसे हम कह सकते हैं कि पाषाण काल में ही राजस्थानी चित्रकला का विकास हो चुका था। दोस्तों, मध्यकाल में जब मुगलों ने हमारे देश में शासन प्रारंभ कर दिया था और इससे पूर्व जो आपके दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके प्रभाव से कुछ गुजराती कलाकार राजस्थान में आ गए थे। दोस्तों, और उन्होंने राजस्थानी जो कला थी उस कला से समन्वय मिलाते हुए एक नई शैली का विकास किया। हम ये कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला पर जैन शैली, आपकी गुजरात शैली का प्रभाव और अपभ्रंश शैली का प्रभाव साफ साफ आपको दिखाई देता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों धीरे धीरे राजस्थानी चित्रकला का जो विकास हुआ वो आगे बढ़ता चला गया और विशेषकर मुगल काल में राजस्थानी चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। होने को राजस्थानी चित्रकला पर मुगल कालीन कला का प्रभाव भी पड़ा है। दोस्तों, तो जो आपकी राजस्थानी चित्रकला है उसको विशेष संरक्षण जो है वो आपके 15वीं शताब्दी से मिला था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का वास्तविक विकास 15वीं शताब्दी से हुआ था। होने को दोस्तों इससे पहले कुछ ऐसी खोज हुई हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि चित्रित ग्रंथों को लिखना पहले से प्रारंभ कर दिया गया था। दोस्तों, जो जैन ग्रंथ मिले हैं उन जैन चित्रित ग्रंथों से ये प्रमाण मिलते हैं कि राजस्थानी कला का पूर्व में ही विकास हो चुका था, लेकिन वास्तविक विकास यानी जो आज वर्तमान में हम जो राजस्थानी कला देखते हैं उसका विकास 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों विशेषकर मेवाड़ में इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों, मेवाड़ में ही बनी ठनी जो है वो हमारे राजस्थान की चित्रकला की एक प्रतिनिधि कृति है जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है और इसको भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव पाषाण काल से हो चुका था और पाषाण काल से लेकर के और वर्तमान तक राजस्थानी चित्रकला बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, आधुनिक काल में ही बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थानी चित्रकला को पहचान दिलाई है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आदि काल से लेकर के यानी पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक चित्रकला का विकास राजस्थान में किस प्रकार से हुआ है ये हमने चर्चा की है। दोस्तों, हाँ, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय और हमारी जो चित्रकला शैली है इसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, कि राजस्थान की चित्रकला जो शैली है उसको 4 भागों में बांटा जाता है या 4 स्कूलों में डिवाइड किया जाता है। आपको हमने बताया था, उसकी ट्रिकी बताई थी। मेवालाल ने मेवा खाकर मार धाड़ कर दी और ढूंढ ढूंढ कर मार धाड़ की और हाड़ तोड़ दिए। दोस्तों, इस प्रकार की जो ट्रिक बताई थी उसमें बताया था कि मेवाड़, आपकी ढूंढाड़, आपकी हाड़ौती शैली और आपकी मारवाड़ शैली, इस प्रकार से 4 शैली को उद्भव हुआ था। दोस्तों,
तो इस प्रकार से उनका वैज्ञानिक विभाजन करने का काम जो किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था दोस्तों। इस प्रकार से आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ जो चित्रकला में अपना रुचि रखते हैं, जिन्होंने काफी शोध किया है, उन विद्वानों का ये मत रहा है कि राजस्थानी चित्रकला जो है उसको राजपूताना चित्रकला भी कहा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका कुछ अन्य विद्वानों ने खंडन भी किया और कहा कि ये केवल राजपूत चित्रकला शैली इसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसको राजस्थानी चित्रकला शैली कहा जाना चाहिए दोस्तों। और इस संबंध में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हमने बोर्ड पर लिखी है दोस्तों, उन इन्फॉर्मेशन को भी आप देख लीजिए, एक बार उनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए काफी उपयोगी साबित होंगी। यहाँ पर देखिए, अलानिया, दर्रा, बैराट, जयपुर, दर, भरतपुर में पाषाणकालीन शिलाश्रम में राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं। इसके अलावा बीएस बाकनकर ने 1953 में कोटा, चंबल घाटी, दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध में खोजने का प्रयास किया। सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, एक तो आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है, आलानिया, आपका दर्रा, आपका बैराट, यहाँ पर जो है दर, भरतपुर में इस तरह के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा आपके बीएस वाकणकर, जो आपको मैंने पूरे में बताया था दोस्तों, 1953 में इन्होंने कोटा और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन शैल चित्रों में हमारी राजस्थानी चित्रकला को खोजने का प्रयास किया है। हाँ, एक बड़ी इंपोर्टेंट बात, राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है वो उसका नाम है औद नृयुक्ति वृत्ति। और इसके अलावा 10 वैकालिका, ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ये। इसके अलावा राजस्थान में चित्रकला का विकास हमने बताया था आपको 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपका चित्रकला की जन्मभूमि अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपकी मेवाड़, चित्रकला की जन्मभूमि है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान में चित्रकला में जैन शैली का, गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का इस पर प्रभाव पड़ा है, और मुगल चित्रकला का प्रभाव भी आपको इसमें दिखाई देता है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान के विभाजन का जो श्रेय है, राजस्थान की चित्रकला का विभाजन का जो श्रेय है वो आनंद कुमार स्वामी को दिया जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, आपको बताया था। और कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल ने इसको राजपूत चित्रकला का नाम दिया दोस्तों, लेकिन राय कृष्ण दास ने इनके मतों का खंडन करते हुए कहा है कि ये राजपूताना शैली नहीं है, बल्कि राजस्थानी चित्रकला शैली है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जो मुख्य मुख्य बातें राजस्थान की चित्रकला का जो इतिहास है उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। इनमें आपको 2-3 बातों को हमने जिनको बॉक्स में रखा है, जिनको अंडरलाइन किया, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस इतिहास से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपकी राजस्थानी चित्रकला के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम पर दिक्कत ना आए दोस्तों। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।